इजराइल पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। एक जगह उन पर बहुत गंभीर हमला हुआ, एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें उनके कई सैनिकों की जान चली गई है। वहीं दूसरी खबर निकलकर सामने आई कि अब इजरायली सैनिक किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं लड़ना चाहते, ना हमास के खिलाफ, ना हिजबुल्लाह के खिलाफ, ना हूती लड़ाओं के खिलाफ, और ईरान से तो कतई नहीं। अब हालात ये हो गए हैं कि इजराइल के सैनिक एक एक करके अपनी जान दे रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल में मातम ही मातम सुनाई दे रहा है। हालत यह हो गई कि इजराइल के आर्मी चीफ ने नेतन्याहू के लाडले मंत्री को चुनौती दे डाली है कि बड़े सख्त बनते हो ना, बड़े मजबूत बनते हो ना, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो ना, तो जाओ गजा में एक रात रुक कर दिखाओ, पता चल जाएगा तुम कितने मजबूत हो। जी हां, गृह युद्ध शुरू होने जा रहा है। तो वहीं 20 देशों ने एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला है। खबर यह है कि इन 20 देशों में से ज्यादातर देश इजराइल पर कभी भी बड़ा हमला कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि इजराइल जो बीच में भी सीज फायर के बीच अमेरिका की मदद से ईरान पर हमले की प्लानिंग बना रहा था, वो अपने ही देश में किस तरह घिर गया है। जो कल तलक देश इजराइल किया करते थे, अब वो एकजुट होकर इजराइल पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, 20,000 आईटीएफ के ऐसे सोल्जर्स हैं जो गजा में लगातार युद्ध लड़ रहे थे, अब वो पीटीएसडी के शिकार हो गए। पीटीएसडी एक ऐसी बीमारी है जो पागलपन कहलाई जाती है। हर तरफ लाशें देखकर इस कदर पागल हो गए कि लगातार सुसाइड हो रहा है। रोजाना कोई ना कोई सैनिक सुसाइड कर रहा है, मारे नहीं जा रहे, सुसाइड कर रहे हैं। हिब्रू चैनल है 12, इसकी यह खबर है कि हां, इस तरह की खबर निकल कर आई है कि एक के बाद एक इजरायली सैनिक जान दे रहे हैं। अब आइए इस टैंक को जरा गौर से देखिए। ये एक टैंक निकलकर आपके सामने जो खड़ा हुआ दिख रहा है, पलटा हुआ, इसी को लेकर एक खबर निकली है। इसमें बताया गया है कि जिस तरह से अभी नॉर्थ गजा में, उत्तरी गजा के बेटन हैनन में 26 इजरायली सैनिकों की मौत हुई थी, जिसमें मरकवा टैंक और D9 बुलडोजर माइन के ऊपर चल गए थे, और जैसे ही उसके ऊपर से निकले बड़ा जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, 26 सैनिक और अधिकारी मारे गए इजराइल के, मातम पसर गया था। वैसा ही कुछ लेबनान में हुआ। लेबनान में हिजबुल्लाह के नाम पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है। यह हमला करना भारी पड़ा। मरकवा टैंक वहां पर घूम रहा था, यह माइन से गुजरता, और खबर क्या है, 4 इजरायली सैनिकों की मौत हुई जो इस मरकवा टैंक पर सवार थे। यह दूसरी बड़ी खबर निकलकर सामने आई। चलिए अगली खबर आपको दिखा रहा हूं। मातमी आवाजों का ये शोर भी जरा सुन लीजिए आप। אברהם היה אחד, היית איש גדול שעושה דברים גדולים, לא פחדת מכלום, היית כל כך מאושר במשימה שלך, האמנת בה, וכל הזמן הזה ניסית לשכנע אותי להאמין גם. तो ये भी लगातार वहां पर देखने को मिल रहा है कि कैसे रो रहे हैं अब इजराइल के सैनिकों के परिवार वाले, और वो गुस्सा है अब कि हम 21-22 महीनों से हमने अपने परिवार के कई लोगों को खो दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इजराइल की सरकार, यानी यूं कहा जाए बेंजामिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। अब ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हालात क्या है, अब हालात देखिए। एक तरफ है इजराइल के आर्मी चीफ और दूसरी तरफ जो दिखा रहा हूं बेन गुवेर है। ये इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री। ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हुए इनको आपने सुना होगा, खास तौर पर बेन गुवेर को, और एक और है स्मोट्रिच, और ये दोनों बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। अब इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमास के साथ हमें ये कबूल नहीं, वो कबूल नहीं, जबकि इजराइल के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हमारे अब सैनिक थक गए, अगर उन्होंने बगावत कर दी तो बहुत तगड़ी बगावत होगी, मान जाइए। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं, लड़ते रहो, हमास से लड़ते रहो, हम घुटने टिका देंगे, हम ये कर देंगे। उन्होंने कहा कोने मिलाकर, थिंक यू आर ए टफ गाई, सो गो फाइट इन गजा। अगर अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत और तगड़ा और बलशाली समझते हो ना, तो जाओ गजा में जाकर लड़कर दिखाओ, जाओ। इन्होंने चैलेंज दे दिया है, अगर यू सर्वाइव इवन वन डे, अगर तुमने एक दिन भी सर्वाइव कर लिया, तो मैं खुद आगे आकर तुम्हारी इस बहादुरी के लिए तुम्हें किंग का, यानी राजा का क्राउन दे दूंगा, तुम्हें राजा घोषित कर दूंगा, दमे तो जाओ। ये गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। यही नहीं, देखिए एक और खबर निकल कर आई। ये इजराइल के सांसद हैं, पूर्व सांसद, एक वक्त में ये नेतन्याहू के करीबी हुआ करते थे। खबर है, फॉर्मर मेंबर ऑफ द इजरायली नेसेट याइर गोलान, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि अगर आप अपने देश और अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हैं, इजरायलियों से कहा है, तो सबसे बड़ा काम यह है कि द गवर्नमेंट मस्ट बी ब्रॉट डाउन, यानी हमें सरकार को गिराना होगा, तभी इजराइल बचेगा और इजरायलियों की जान बचेगी, वरना यकीन मानकर चलिए कोई बचने वाला नहीं है। सेना गुस्से में, सेना के परिवार वाले गुस्से में, आर्मी चीफ गुस्से में, विपक्षी पार्टी गुस्से में, जनता गुस्से में। बेंजामिन नेतन्याहू हर तरफ से घिरे हैं, लेकिन घिरने की कहानी ये नहीं है सिर्फ,
ये देखिए, एक्सक्लूसिव स्पेन एंड आयरलैंड टू ज्वाइन मोर देन 20 स्टेट्स टू डिक्लेयर कॉन्क्रीट मेजर्स अगेंस्ट इजराइल। यह कह दिया गया है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, 20 ऐसे देश हैं जो इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें दो तरीके से हमला होने जा रहा है, एक अमेरिका को संभालेंगे कुछ देश और बाकी के बचे देश इजराइल पर हमला कर सकते हैं। और इसके लिए मुलाकात कहां होने जा रही है? कोलंबिया में नेक्स्ट वीक। इनमें कौन कौन से देश हैं मैं चला बता देता हूं। इसमें लिखा है अल्जीरिया है, बांग्लादेश है, बोलीविया है, ब्राजील है, चिली है, चाइना है, कोलंबिया है, क्यूबा है, जिबूती है, होंडुरास है, इंडोनेशिया है, आयरलैंड है, लेबनान है, मलेशिया है, नामीबिया है, निकारागुआ है, ओमान है, पुर्तगाल है, स्पेन है, कतर है, सेनेगल है, साउथ अफ्रीका है, तुर्की है, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडीज है, उरुग्वे है और फिलिस्तीन है। ये सारे देश मिलकर इजराइल पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। उसके लिए इन्होंने तय किया है कि हम कोलंबिया में मिलते हैं और आगे की रणनीति तैयार करते हैं कि करना क्या है। चलिए अगली खबर आप देखिए। इसी बीच एक धमकी दी गई है ईरान की तरफ से इजराइल को। आपको पता होगा जब ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा था उस दौरान एक खबर आई थी कि इजराइल की तरफ से एक मिसाइल तेहरान में दागी गई जो एक बिल्डिंग पर जाकर गिरी। वो बिल्डिंग में भारी नुकसान हुआ और उस बिल्डिंग में कोई और नहीं, ईरान के राष्ट्रपति मौजूद थे। अभी हाल ही में खबर आई कि हां ये हुआ था, ईरान छिपाता नहीं है। उन्होंने कहा हुआ था, हमारे राष्ट्रपति को चोट भी लगी थी, पैर में उनके चोट लग गई थी। ये खबर निकल कर आई। अब उसको लेकर ईरान के एक बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है, पूछा जा रहा था, अल जजीरा को वो इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा अगर आपको ये लगता है कि हमारे राष्ट्रपति पर हुए इस हमले जिसमें उनकी हत्या की कोशिश इजराइल की तरफ से की गई है, हम इसे भूल जाएंगे तो कतई भूलने वाले नहीं है। इसकी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी। यानी 20 देश पहले से तैयार बैठे हैं। 20 देश में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें ईरान का जिक्र नहीं था। जिन 20 देशों का जिक्र किया उसमें ईरान का जिक्र नहीं है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो ईरान से उनका 36 का आंकड़ा है, इसीलिए। लेकिन ईरान अलग और वो 20 देश अलग से हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं इजराइल पर। अलग अलग होगा उनका, क्योंकि ईरान के साथ उनकी यूरेनियम की वजह से या यूं कहा जाए न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से जो भी है उनकी बनती नहीं है। तो ईरान का नाम उसमें नहीं है, उसमें रूस का नाम भी नहीं था, आपने पढ़ लीजिएगा, रूस का भी नाम, चाइना का नाम था। तो रूस ईरान ये अलग है, लेकिन ईरान एक बड़ा हमला कभी भी इजराइल पर कर सकता है। चलिए अगली खबर देखिए। ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है, यानी बड़ा झटका है। सेटबैक कैसे, मैं आपको बताता हूं। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिका हमला करता है और उसके 24 घंटे भी नहीं बीतते कि अमेरिका के मिलिट्री बेस जो कतर में बना हुआ है उस पर ईरान अटैक कर देता है। शुरुआत में ये कहा जाता है कि ना अमेरिका के कतर में बने मिलिट्री बेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। बाद में ये तस्वीरें निकल कर आएंगी जो कम्युनिकेशन जिसके जरिए रडार सिस्टम काम करता है। रडार का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूं। इंटरसेप्ट करता है, अगर कोई मिसाइल जा रही है, युद्ध क्षेत्र के हिसाब से बता रहा हूं, जो वेपन्स काम करते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे ही रडार सिस्टम के जरिए काम करता है। कोई मिसाइल, कोई रॉकेट, कोई ड्रोन एक प्रतिबंधित क्षेत्र में आते हैं तो ये एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट होता है, लेकिन उसके लिए पहले रडार उसे इंटरसेप्ट करेगा तब एक्टिव होगा। जब रडार सिस्टम ही काम नहीं करेगा तो एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे ही बैठे रहेंगे, जो आए चला जाए, उन्हीं को फूंक कर चला जाए। तो यही ये खबर है, ये पूरा का पूरा यही रडार सिस्टम था जो बर्बाद हो गया। अब जब चाहे तब ईरान अगर कतर थोड़ा सहयोग कर दे तो ईरान कतर में घुसकर कभी भी पूरे के पूरे और जितने बचे हुए इनके हथियार हैं सबको बर्बाद करता है। पढ़िए, न्यू इमेज आई है जिसमें यूएस का रडार सिस्टम पूरी तरह से ईरान के हमले में बर्बाद हो गया। जो अल उदैदा एयर बेस सिस्टम पर बेस पर लगा हुआ था कतर में, वो बर्बाद हो चुका है। अब जाते जाते 2-3 तस्वीरें, पहले वीडियो देखिए। तो ये वीडियो निकल कर आई, सीसीटीवी फुटेज है जिसमें दिख रहा है कि रफा जो इलाका है वहां पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। जो बची कुची इमारतें हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। तकरीबन दावा है कि 2 लाख ऐसे फिलिस्तीनी हैं जिन्हें अब तक विस्थापित कर दिया गया है, उनके घर बर्बाद कर दिए गए। एक वीडियो ये भी है, ये भी देख लीजिए। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वहां पर कुछ जो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वहां पर हैं और इजराइल की फोर्स है वहां पर मौजूद है। इधर सारे फिलिस्तीनी खड़े हैं, खाने के जो पैकेट्स हैं सामने रखे हुए हैं, वहीं पर पास में इजरायली सैनिक खड़े हैं। जब इजराइल का कोई भी व्यक्ति वो खाना लेने जाता है तो फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस तरह के हालात वहां बने हुए हैं। नमस्कार।